हेलो रियन, वेलकम बैक। डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइथन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन के बेसिक्स। ये पार्ट 1 होने वाला है, जहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं पाइथन के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। तो लेके करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ कि जो ओवरऑल डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइथन है, ये ओवरऑल 95% प्रैक्टिकल होने वाला है, और थ्योरेटिकल बहुत कम ही बात करेंगे। जहाँ पे इंपॉर्टेंट्स यूज होगा वहीं पे हम थ्योरेटिकल बात करेंगे, अदरवाइज हम लोग प्रैक्टिकल पे काम करेंगे। नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज दैट इज यूज्ड इन डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वेब डेवलपमेंट। इट इज इजी टू लर्न एंड रीडेबल एंड पावरफुल टूल्स। सो अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहते हैं पाइथन से, तो पाइथन आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इजी टू लर्न है। बहुत इसलिए आप इसको समझ सकते हैं और बहुत पावरफुल है। ठीक है, व्हाट इज द पाइथन अगर बात करते हैं, इट इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि डेवलप किया है गाइडो वैंडरसम इन 1991 में। इसके फीचर्स की बात करें पाइथन के अंदर, तो बेसिकली इजी टू लर्न है, सिंपल सिंटैक्स है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ओपन सोर्स है। ठीक है, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है, यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बहुत यूजर इनके साथ पाइथन के साथ जुड़े हुए हैं। सपोर्ट अगर बात करें डेटा विजुअलाइजेशन के साथ, यहाँ पे मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं जो डेटा विजुअलाइजेशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, प्लॉटी, पांडास, नमपाई, ये यहाँ पे यूज होते हैं। चलिए मूव करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ, जहाँ पे हम लोग वर्क करेंगे एनाकोंडा के जुपिटर नोटबुक में। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है जुपिटर। आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जुपिटर नोटबुक, डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्वर इस तरह का ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर रखा है, जो कि डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइथन में। तो इसके अंदर एक मैंने फाइल क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले पाइथन की। यहाँ पे इसका नाम मैं बेसिकली पार्ट 1 रख लेता हूँ। यहाँ पे पाइथन पार्ट 1, ठीक है, या कह सकते हैं डीवीवी। मैं लिख लेता हूँ डीवीपी, डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइथन, और यहाँ पे पाइथन बेसिक या पाइथन पार्ट 1। ओके, नाउ जैसे मैंने कहा कि हम लोग बात करेंगे बेसिक पे बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिएबल्स होते क्या हैं। देखिए, वेरिएबल्स पाइथन में होते क्या है। अगर वेरिएबल्स की बात करें, वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट इज स्टोर अ वैल्यू। ठीक है, अब कैसे स्टोर करते हैं, यहाँ पे सिंटैक्स की अगर बात करें, सबसे पहले मैं सिंटैक्स वेरिएबल्स की, सबसे पहले होता है वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम इक्वल टू, साथ में इसके पास होती है वैल्यू। ये हमारा है सिंटैक्स। सपोज वेरिएबल नेम है, यहाँ पे डिसाइड कर लेता हूँ। सपोज वेरिएबल नेम हमारे पास है यहाँ पे नेम, वेरिएबल नेम है। सपोज नेम में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे विकास। नेम क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, और विकास क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक वैल्यू है। ये हमारे पास है वेरिएबल नेम, ये हमारे पास है वैल्यू। आप जो वैल्यू में डेटा स्टोर है वो कैसा है, स्ट्रिंग टाइप है। ओके, वैल्यू में डेटा कैसा स्टोर है, स्ट्रिंग टाइप। नाउ अगर हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया यहाँ पे एज। एज में वैल्यू स्टोर है 25। ओके, ये 35। तो एज हमारे पास एक वेरिएबल नेम है, ये हमारा वेरिएबल नेम है, इसमें कौन सी वैल्यू है, इंट टाइप वैल्यू है यहाँ पे। ओके, नाउ सबसे पहले अगर इसको प्रिंट करना है, तो हम लोग यहाँ प्रिंट कैसे कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट, इसके अंदर वेरिएबल नेम, सपोज हमको एज को प्रिंट करना, तो हमको एज प्रिंट हो गई। नाउ प्रिंट नेम प्रिंट करेंगे वेरिएबल, तो हम यहाँ पे नेम को प्रिंट कर लेंगे। ना जुपिटर के अंदर रन करने के लिए एक पर्टिकुलर शेल को डायरेक्टली आप शिफ्ट इंटर दबा सकते हैं, या आप यहाँ पे जो है जो ये बटन है शेल की, यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली उस सेल को एग्जीक्यूट कराने में काम आता है। अगर ओवरऑल जितनी भी नोटबुक में आपके पास शेल बने हो उसको एग्जीक्यूट कराना, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पर्टिकुलर सेल को एग्जीक्यूट कराना है, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं सिंगल वाले पे। नाउ हमने वेरिएबल्स की बात की है। वेरिएबल के अंदर हमको टाइप चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, और हमको चेक करना है टाइप किसका, नेम का। तो यहाँ पे टाइप मेथड का यूज करेंगे, एंटर करेंगे, तो टाइप क्या आ रहा है, स्ट्रिंग टाइप। इसी तरह अगर हमको एज का टाइप चेक करना है कि जो एज वेरिएबल है वो किस टाइप का है, प्रिंट में यहाँ पे आएगा टाइप, तो टाइप के अंदर हम लोग यहाँ पे वेरिएबल नेम पास करेंगे, दैट इज एज। एज हमारा यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया है। नाउ अब बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर की बात करते हैं ना। इंटीजर्स आर द होल नंबर। ओके, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इंटीजर्स आर होल नंबर। ओके, नाउ इंटीजर क्या है, यहाँ पे होल नंबर है। नाउ वेरिएबल्स हम लोग, सपोज हम लोग वेरिएबल ले रहे हैं, सपोज ए बी। नाउ
हम एक वेरिएबल ले रहे हैं ए इक्वल टू सपोज वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 8 है, एक वेरिएबल बी है जिसकी वैल्यू है यहाँ पे -20, ओके, एक सी है जिसकी वैल्यू है 100, ओके। ना हम लोग प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम टाइप चेक करें कि टाइप ए का बेसिकली जो ए है टाइप वो कौन से टाइप का, इंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या इन टाइप आ रहा है, ठीक है। नाउ अगर इसी तरह हमको टाइप चेक करना है यहाँ पे टाइप बी का, तो मैं यहाँ पे बी को चेक कर सकता हूँ, टाइप इंट टाइप है। अगर हमको प्रिंट करना है, देखो जुपिटर के अंदर बेसिकली डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करके भी डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज वेरिएबल का नाम देख के भी प्रिंट कर सकते हैं। सपोज ए को हम लोग नाम दिए शिफ्ट एंटर किए तो वहां वैल्यू आ गई, बी का नाम दिए बी वेरिएबल का और शिफ्ट एंटर किए हम यहाँ पे वैल्यू आ गई। सेम इसी तरह सी वेरिएबल का नाम देंगे, यहाँ पे हमको वैल्यू आ गई। तो सेम इसको थोड़ा एक और तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे सी डिफाइन करेंगे वेरिएबल नेम और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी। यानी कि दो तरीके से जुपिटर के अंदर वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, एक तो वेरिएबल नेम दे के और साथ में प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंटीजर ऑपरेशन के बारे में। नाउ इंटीजर ऑपरेशन, सपोज यहाँ पे वेरिएबल है ए की वैल्यू है हमारे पास माइनस ओके 20 है, बी वेरिएबल का नेम है हमारे पास वैल्यू है जो है 5 है, ओके। नाउ यहाँ पे जो ऑपरेशन की बात की जाए, ऑपरेशन की बात सपोज ऐड करना है तो दो वेरिएबल को हम लोग ने ऐड कर दिया। यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो a माइनस बी, दो वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो 2a एस्ट्रिक b मल्टीप्लाई कर दिया, प्रिंट। यहाँ पे अगर हमको डिवाइड करना है a डिवाइड बाय b, हमने यहाँ पे वैल्यू को डिवाइड कर दिया। हमको जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, फ्लोट में आएगी। नाउ इंटीजर ऑपरेशन की तो बात हो गई, अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। नाउ स्ट्रिंग क्या है, बेसिकली स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन द कोट्स, ओके। कैसे, सपोज एक वेरिएबल है नेम, इसके अंदर हमने वैल्यू डिफाइन की है विकास या कह सकते हैं पाइथन, ओके। पाइथन वैल्यू डिफाइन की, ये क्या है यहाँ पे मैंने अभी क्या कहा कि स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर यानी कि हमारा जो कैरेक्टर का बेसिकली कलेक्शन है, तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर हैं पाइथन में, पाइथन मल्टीपल कैरेक्टर हैं, उसको कंबाइन करके क्या बना हमारे पास, एक स्ट्रिंग बनी, दैट इज कॉल्ड अ पाइथन, ओके। इट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग आल्सो, ओके। यहाँ पे क्या मल्टीपल कैरेक्टर हैं PYTHON, इनको मिला के एक स्ट्रिंग बनी है। स्ट्रिंग का नाम यहाँ पे हमने जो नाम डिफाइन किया उसको है पाइथन, और किस वेरिएबल में स्टोर है, नेम वेरिएबल में स्टोर है। तो नाउ अगर इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे नेम वेरिएबल को डिफाइन करके प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमको चेक करना है कि किस टाइप का, तो यहाँ पे टाइप का यूज करके अंदर वेरिएबल नेम पास कर देंगे और ये पता चल जाएगा हमारे स्ट्रिंग टाइप डेटा है। नाउ जब हम लोग स्ट्रिंग को पढ़ ही रहे हैं तो स्ट्रिंग ऑपरेशन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग ऑपरेशन में आता है कॉनकैटिनेशन। नाउ कॉनकैटिनेशन क्या होता है कि हम लोग दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ रहे हैं। सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल है फर्स्ट जिसका नाम है डेटा, नाउ सेकंड वेरिएबल है जिसका नाम हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं साइंस, ओके। दो स्ट्रिंग हम लोग ने बना दी, अब इसको हम लोग कॉनकैटिनेट करेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल नेम फर्स्ट प्लस सिंबल डबल कोट्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग, प्लस सेकंड वेरिएबल नेम। हम लोग दोनों वेरिएबल को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, इंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या गया, डेटा साइंस हम लोग ने यहाँ पे जोड़ दिया। नाउ इसी ऑपरेशन यानी कि स्ट्रिंग ऑपरेशन में बात करते हैं रिपीटिशन की। नाउ रिपीटिशन होता क्या है, सपोज हमको कोई भी स्ट्रिंग को रिपीट करना है मल्टीपल टाइम। सपोज यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन। पाइथन को हम चाहते हैं, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई है, इसको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एस्ट्रिक का सिंबल लगेगा, कितने टाइम आप रिपीट करना चाहते हैं, सपोज 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इंटर करेंगे तो यहाँ पाइथन कितनी टाइम रिपीट हो गया, एक 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे 3 को मेंशन किया है। सपोज हम इसको 5 टाइम रिपीट करना चाहते हैं, यहाँ 5 टाइम लिख देंगे तो 5 टाइम रिपीट हो गई। इसको बोलते हैं रिपीटिशन, यानी कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम लोग मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं वैल्यू को डिफाइन करके। नाउ अब आता है हमारे पास यहाँ पे, ओके, हम लोग बात कर लेते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब बात करते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग की। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है नेम और इसके अंदर स्ट्रिंग है पाइथन। सपोज हम प्रिंट करना चाहते हैं इसी वेरिएबल के इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू को, इंटर करेंगे तो इंडेक्स नंबर 0 पे क्या वैल्यू है, p है, ओके। नाउ सेम वेरिएबल में हम लोग इंडेक्स 2 की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, तो इंडेक्स 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे t, तो t को यहाँ पे हमारी प्रिंट हो जाएगी, ओके। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्ट्रिंग ऑपरेशन में यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग की।
ना स्ट्रिंग स्लाइसिंग होता क्या है, सपोज एक वेरिएबल है हमारे पास पाइथन, तो नेम, इसमें वैल्यू है पाइथन, हम चाह रहे हैं जो डेटा प्रिंट हो नेम से वो कहां से कहां तक, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन और एंड पोजीशन, सपोज 0 से स्टार्ट हो कहां तक मूव करे, 3 तक मूव करे, यानी कि जो पहली वैल्यू है यहाँ पे, जो यहाँ पे पहली वैल्यू है ये क्या बताती है, स्टार्ट बताती है, स्टार्ट पोजीशन कहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्या बताती है, स्टॉप पोजीशन को यहाँ पे डिफाइन करती है। हमेशा याद रखने का स्टॉप पोजीशन हमेशा -1 करके एग्जीक्यूट होता है, अगर इसको एग्जीक्यूट करें हम लोग यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, PYT आएगी। ओके, तो ये अगर हम लोग इसकी इंडेक्सिंग देखें साइज में पाइथन के PYTHON 0 1 2 3 4 5, तो 0 से स्टार्ट हुआ कहां तक गया, 3 तक, मैंने क्या कहा स्टॉप कितना काम करता है, स्टॉप -1, तो कहां तक प्रिंट करके देगा, यहां तक डेटा को प्रिंट करके देगा, तो हमारे यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होकर आ गई है। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग यूजिंग फंक्शन। ओके, ये एक तरह से ये भी कह सकते हैं यूजफुल स्ट्रिंग फंक्शन। ओके, यहाँ पे नाम को डिफाइन कर देता हूँ कमेंट में, यूजफुल स्ट्रिंग फंक्शन। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है टेक्स्ट, इसमें लिखा हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, नाउ सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो भी ओवरऑल जो टेक्स्ट है ये अपर केस में आ जाए, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, अपर। ओके, ये हमारे पास ओवरऑल टेक्स्ट इसमें आ गया, अपर केस में आ गया। हम चाह रहे हैं कि जो भी डेटा है इसमें, मैं यहाँ पे पी को कैपिटल कर लेता हूँ सबसे पहले और पी को कैपिटल कर लेता हूँ। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करते हैं। हम चाह रहे हैं कि ओवरऑल जो टेक्स्ट है वो किस में आ जाए, लोअर केस में आ जाए, तो यहाँ पे लोअर एग्जीक्यूट करेंगे तो ओवरऑल टेक्स्ट किस में आ जाएगी, लोअर केस में आ जाएगा। ठीक है ना, हम चाह रहे हैं जो टाइटल है वो अपर केस में आ जाए, तो मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। नाउ यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, टाइटल, तो यहाँ पे जो टाइटल है वो क्या आ गया, यहाँ पे कैपिटल लेटर आएगा, यानी पी, पाइथन का प्रोग्रामिंग का पी कैपिटल लेटर में आ गया। नाउ अब चाह रहे हैं कि जो टेक्स्ट वेरिएबल है इसमें जो स्ट्रिंग लिखी हुई है वो कितनी लेंथ की है, तो उसके लिए लेंथ फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, लेंथ मेथड LEN, इसके अंदर हम वेरिएबल नेम पास कर देंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे 6 लेंथ का डेटा हमारे पास यहाँ पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, नाउ ओके, नेम मैंने चेक किया, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, टेक्स्ट है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट का यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे 18 कैरेक्टर का डेटा यहाँ पे स्टोर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे बुलियन टाइप। बुलियन टाइप, नाउ बुलियन टाइप में यहाँ पे 2 डेटा होते हैं, ट्रू और स्लैश फॉल्स। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं सबसे पहले। ये कैसे काम करता है, सपोज एक वेरिएबल है ए नाम का, इसमें हमने वैल्यू डिफाइन कर दी है फॉल्स, और बी नाम का है वैल्यू डिफाइन कर दी यहाँ पे ट्रू वैल्यू डिफाइन कर दी है, प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे ए। ठीक है, और प्रिंट यहाँ पे बी। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो गई बुलियन में। ठीक है ना, बुलियन एक्सप्रेशन की अगर बात करें, सपोज हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 5, नाउ इंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, ट्रू, करेक्ट है क्योंकि 10 हमारा क्या है, बड़ा है। नाउ सेम, अगर 10 इज ग्रेटर देन 11, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, फॉल्स, क्योंकि 10 हमारा छोटा है किससे, 11 से, तो ये हमारे पास क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन है। ना अगर ऑपरेटर की बात करें, ऑपरेटर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडलो, फ्लोट डिवीजन, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पावर। ठीक है, पावर ऑपरेटर पढ़ लेते हैं, पावर ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, सपोज वी हैव 2 वैल्यू इन ए वेरिएबल एंड बी वेरिएबल, ए वेरिएबल हैव 10 वैल्यू एंड बी वेरिएबल हैव 3 value. Okay, now we are going to print a power. Okay, so we use double asterisk and b variable. Okay, when I execute this code it will print the data. Okay, this is a power. Okay, now let's talk about power, float division. Okay, suppose we use print statement and a float division b, so when I execute this code it will give 3 value. Okay, now let's talk about a comparison operator. Now, what is the comparison operator? We are going to compare 2 values, okay, with the help of method. Suppose we have 2 variables, A variables have 10 value and B variable have 20 value. Suppose first operation is, suppose I'm going to compare the 2 value. How we can compare? If A equal to B, if it is true, it will give the true value, okay, because both value are different. Variable A have 10 value, variable B have 20 value, so both the value in variable A and B are different, so it gives the false value. Suppose
I'm going to check if A does not equal to B. So it will say true. Yes, does not equal because A have 10 value, B have 20 value. Now let's check, is A is greater than B? False, because A have 10 or B have 20. So now let's check that B is greater than A. Correct, true. Now, okay, let's check B is less than A. We'll say false. Okay, these are a comparison operator. Let's talk about a logical operator. What is a logical operator? Suppose we have variable X, we have some value that is a true boolean value, and Y variable have a false boolean value. Okay, now suppose we are going to use our logical operator. So if X and Y, okay, it will give false. Okay, now if I say X or Y, so it will give true value, and we are going to use print statement. Suppose I'm writing print not X, so it will, X have true value but it will give false. Okay, when I execute this code it will give false. Okay, let me check. This is a code. Okay, so when I execute this code it will give false. Okay, now these are a logical operator. Logical operator have and or not. Okay, तो मैंने यहाँ पे तीनों इस्तेमाल कर दिए हैं. Let's talk about assignment operator. Now X equal to 10 and suppose X plus equal to have 5. Now suppose I'm going to print first of all X, so it give you 15. Now I'm going to add, or we can say multiply 2, or we can say हम लोग 5 में मल्टीप्लाई करें कैसे, सॉरी x में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. सपोज कैसे, x asterisk equal to 2. Now I'm going to print x, so it will multiply the value. Last value of x is 15 and 15 multiplied by 2, that is 30, so it will print 30. It's the assignment operator. Okay, now I have covered all the basic parts that will help in a data visualization part. So let's talk about another topic that is called a Python data type. When I say Python data type, I already told that we have multiple data type that is used in Python. Suppose x equal to 10, and when I print x, it is give that value 10. It is an integer data type. Okay, suppose y have 10.5 or 10.6. When I print y, so it will give 10.5. Or when I check the data type, it will say it is a float type. Okay, the another data type that is called a float is a float type. Okay, and there is another data type that is called a complex. Suppose z equal to, we have 2 plus 3j, or we are going to print z, so it will give this value. and हम लोग अगर चेक करेंगे कि डेटा टाइप कौन सा है z, तो यहाँ पे टाइप इस्तेमाल करके z वेरिएबल को पास कर देंगे, तो इट विल से इट इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप. ओके, we have multiple data type like string, integer, float, complex. Okay, now we also have a boolean type I already discussed. Let's talk about a dictionary. Dictionary कैसे create करते हैं Python में. Now dictionary create करने के लिए suppose we have a variable x, we use curly bracket. Inside this curly bracket, suppose we are going to give the value. Okay, in dictionary we have two things. First is key, another is value. Okay, जब हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे, ना हम लोग अगर डिक्शनरी को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल नेम यूज किया दैट इज एस इक्वल टू, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल किए. देखिए डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस्तेमाल करते हैं. तो जो नेम है वो क्या है, की है. और की क्या हम लोग नेम डिफाइन कर सकते हैं, विकास. ये क्या है, विकास क्या है, वैल्यू है. ओके, नाउ जब भी डिक्शनरी की बात होगी तो सबसे पहले की आएगा, उसके बाद उसकी वैल्यू आएगी. यानी डिक्शनरी में जब भी डेटा स्टोर होगा वो की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर होगा. अगर हम लोग मल्टीपल डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं तो हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करेंगे. सपोज हमको एज भी चाहिए,
और एज हमारा इंटीजर में चाहिए। जब भी इंटीजर की बात आएगी डेटा को, तो हम लोग डबल कोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सपोज एज इज 27। नाउ अगर हम लोग कोर्स की बात करें, तो यहाँ पे कोर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। कोर्स क्या है हमारा? डीवीपी। डीवीपी मतलब होता है डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइथन। नाउ हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है डिक्शनरी को, इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट वेरिएबल नेम क्या है एस, और इंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट हो गई। अगर हमको चेक करना है क्या सच में ये डिक्शनरी ही है, तो हम लोग टाइप चेक कर सकते हैं इस वेरिएबल का। नाउ एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? डिक्शनरी आ गया। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए कैसे करेंगे? प्रिंट में एस, क्योंकि एस में ही डिक्शनरी को क्रिएट किया है वेरिएबल में। नाउ सपोज एस में हमको एक्सेस करना है नेम को, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे नेम को पास कर सकते हैं। तो हमको की पास करेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन होकर मिल गई। ठीक है, नाउ अगर हमको एलिमेंट को ऐड करना है, यानी कि हमको कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करना है हमारे डिक्शनरी में, कैसे करेंगे? कि सपोज एस इक्वल टू हमको ऐड करना है सिटी। ठीक है, हमने सिटी को ऐड कर दिया। ठीक है, डबल कोट्स। ना सिटी की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, सपोज नोएडा। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, एस को प्रिंट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखो सिटी नोएडा हमारी ऐड होकर चली गई। ठीक है, नाउ डिक्शनरी की बात कर ली मैंने, बेसिक सिंटैक्स हो गई। डिक्शनरी की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं सेट। सेट क्या है बेसिकली? सेट इज यूज टू स्टोर अ यूनिक एलिमेंट। ओके, सो सपोज हमारे पास वेरिएबल है एन, और ये इस्तेमाल कैसे होता है? ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कर दिया है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और क्लोज करेंगे कर्ली ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे, और प्रिंट कर देंगे एन को। ठीक है, नाउ ये हमारा क्या है? सेट क्रिएट हो गया है। नाउ इसको टाइप चेक करना है, तो टाइप एन, तो यहाँ पे टाइप क्या आ रहा है? ये हमारे पास क्या है? सेट है। ठीक है, सेट हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। नाउ अगर हमारे पास कभी भी सेट में डुप्लीकेट डेटा हो, सपोज हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमा करके 4, 3, 2, 1, यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू है। अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ बाय डिफॉल्ट जो सेट क्या करेगा? डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यू थे 4, 3, 2, 1, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर दे रहा है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं सीक्वेंस टाइप की। सीक्वेंस टाइप की अगर बात करें, तो सीक्वेंस टाइप में पाइथन हैव अ सीक्वेंस टाइप दैट इज अ लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग। ओके, नाउ सबसे पहले कवर करते हैं लिस्ट को। लिस्ट में हम लोग कवर करेंगे, तो लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे? सपोज वेरिएबल हैव एफ। ओके, देन वी हैव स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी लिस्ट को क्रिएट करेंगे तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, डबल कोट्स के अंदर मल्टीपल वैल्यू, ऑरेंज। ठीक है, वी हैव अनदर वैल्यू दैट इज अ बनाना। ओके, नाउ ये हमारा क्या हो गया? लिस्ट क्रिएट हो गई। यहाँ पे एफ को प्रिंट कर सकते हैं, इसने हमने लिस्ट को क्रिएट कर दिया है। अगर एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो वेरिएबल नेम क्या है? एफ, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडेक्सिंग डिफाइन करेंगे। 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, इंटर करेंगे तो एप्पल प्रिंट आएगा। डाउन अगर हमको प्रिंट करना है कि इंडेक्स नंबर 1 वैल्यू कौन सी है, और एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? ऑरेंज वैल्यू आएगा। अगर हमको एलिमेंट को ऐड करना है लिस्ट के अंदर, तो कैसे करेंगे? वेरिएबल नेम डॉट अपेंड, और यहाँ पे ऐड करना, सपोज हमारे पास क्या नहीं है, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ग्रैप्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, नाउ और यहाँ पे एफ को प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा ग्रैप्स ऐड हो गया है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट टपल। टपल को कैसे क्रिएट कर देंगे? तो टपल को क्रिएट करने के लिए सपोज वी हैव वेरिएबल कलर, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, और डबल कोट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे डेटा। ओके, हम लोग ने 2 वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, और कलर वेरिएबल को हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंट स्टेटमेंट के साथ भी वेरिएबल नेम देकर यहाँ पे डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कलर प्रिंट हो गए हैं। अगर हमको डेटा को एक्सेस करना है, तो हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे? यहाँ पे इंडेक्सिंग की हेल्प से। ये जो इंडेक्स अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करना है, कलर, कलर स्क्वायर ब्रैकेट 0। ठीक है, प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है? रेड वैल्यू है, यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगी। ओके, देखिए ये जो डेटा टाइप हैं ये यूज होते हैं डेटा विजुअलाइजेशन में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया, टपल हो गया, लिस्ट हो गया, ये सब यहाँ पे यूज होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, और आगे पाइथन के कुछ और बेसिक्स टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।